हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के नतीजे घोषित। बड़ी खबर, बीजेपी के संजय भाटिया ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध ने जीत दर्ज की है। इधर निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव हारे हैं। 2 सीटों में से एक कांग्रेस तो एक बीजेपी के खाते में गई है। करीब 5.5 घंटे की देरी से मतदान की शुरुआत हुई थी, काउंटिंग शुरू हुई थी और देर रात तक ड्रामा भी चला था। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा का चुनावी गणित क्या है। आईएनएलडी के 2 विधायक मतदान से गैर हाजिर रहे। कांग्रेस के 4 और बीजेपी का 1 वोट इनवैलिड रहा। जीत के लिए वोट वैल्यू 2767 होनी चाहिए थी। भाजपा के संजय भाटिया को 33 मत मिलने के बाद कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट मिले। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को 25 मत मिले। नहीं, देखिए, 1 वोट से इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे सतीश नांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। कांग्रेस के लगभग 9 वोट इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ गए हैं। और इतना ज्यादा मैंने कहा है कि कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। और किस प्रकार से प्रभारी, सह प्रभारी, स्वयं विपक्ष के नेता अपने आप ही किस तरीके से जगड़ करके रखा है। और मोहित हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, देर रात तक ड्रामा चला और वोटिंग को लेकर क्रॉस वोटिंग का डर तो पहले से ही सता रहा था। अभी सीएम सैनी का भी बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से तमाम दावे किए गए कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था और कुछ वैसा हुआ भी। एक कांग्रेस तो एक बीजेपी के खाते में सीट गई। देखिए, बिल्कुल काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चला और देर रात करीब 2 बजे के आसपास ये नतीजे घोषित किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि उनके विधायकों को एकजुट रखा जा सके, लेकिन इसके बावजूद 5 क्रॉस वोट हुए हैं और कांग्रेस ने इन 5 विधायकों के नाम अब तक उजागर नहीं किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये पार्टी लेवल पर उन विधायकों को सबक सिखाया जाएगा और जनता उनको सबक सिखाएगी, लेकिन ये 5 विधायक कौन थे और किस वजह से इन्होंने क्रॉस वोट किया, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस किसी तरह से अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी यहाँ पर राज्यसभा की सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन मार्जिन बहुत ही काफी कम था और काफी कांटे की टक्कर दिखाई दी। जो निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार थे सतीश नांदल, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई कांग्रेस के वोट तोड़ने की, ताकि वो किसी तरह से जीत सके, लेकिन कांग्रेस अपनी सीट यहाँ पर जीतने में कामयाब रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित मल्होत्रा, आपको जानकारी दे रहे थे।